जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके करंट सिचुएशंस में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें रिवर्स का कोई ना कोई मैसेज जरूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल आई कैन से इज कि आप किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, चाहे आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड है, या किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन है बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, आप किसी को पसंद करने लगे हो या आपको कोई पसंद करने लगा है, इस तरह की किसी भी कश्मकश में अगर आप हैं और ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। नाउ लेट्स सी कि आपका क्रिस्टल बॉल से क्या एनर्जीज आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर है। ऑलराइट, ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई दिया है हार्ट शेप। ठीक है, आपके पार्टनर, एक ही दिल दिख रहा है लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत इंक्लाइन है। इन्हें ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ें आपके और इनके बीच में ठीक हो सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है। पढ़ाई लिखाई कुछ दिखाई दे रहा है, ज्ञान दिखाई दे रहा है, मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ही स्टक है। स्टक इन द सेंस लाइक किसी सिचुएशन में स्टक दिख रहे हैं मुझे। यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना जैसे एक फिशी एनर्जीज नहीं होती है, एक स्नेक वाली एनर्जी जो होती है, वो एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। अभी कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ सोचेंगे, कल परसों कुछ सोचेंगे। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन आप दोनों की चल रही है उसमें कुछ ना कुछ घर परिवार इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, इनके मन में आप ही चल रहे हो। यहाँ पर मुझे एक शंख नजर आ रहा है, शंख, तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर हो सकता है तो दिवाली के आसपास आपसे बात करें या किसी तरह का आर्थिक स्थिति को लेकर बार बार बहुत परेशान हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसमें ना देखना, हाँ, आंखें भारी सी आने लगती हैं। रिफ्लेक्शन की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। रेड कलर, ऑरेंज कलर बहुत अच्छा रहेगा अपनी लाइफ में बढ़ाना। और ऐसा दिखाई दे रहा है आपके इर्द गिर्द जैसे मानो बलून्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बलून्स होते हैं ना आपके चारों तरफ बलून्स, तो हो सकता है किसी का बर्थडे हो गई। ओके, आप में से कुछ लोग ट्रैवल करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, या आपके पार्टनर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ट्रैवल आप करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। और ये टाइम आप तभी स्पेंड करोगे जब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कनेक्शन में करना क्या है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर मुझे जो है आप लोगों के लिए। टाइम की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर बात करेंगे या नहीं। अभी तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि भाई बात करेंगे। अभी तो ऐसा लगता है जैसे चीज़ें जैसी चल रही है ना वैसे ही चलेंगी। स्टेगनेंसी है थोड़ी सी, लेकिन लेट्स सी कब तक बात करेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी। और देख लेते हैं कि अब आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। तो ये तो थोड़ा सा क्रिस्टल बॉल से था। क्रिस्टल बॉल की एनर्जीज बहुत हैवी होती है, यहाँ पर लगने लगती है बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप में से ना कोई एस्ट्रोलॉजी पे बहुत विश्वास करता है, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा ना मुझे जैसे एक वो नहीं होते आकाश में बहुत सारी गैलेक्सीज जो टाइप का दिखता है, वैसे वाला टाइप का भी इसमें महसूस हो रहा था, क्योंकि ये कनेक्टेड ही इसी तरह से आपके अर्थ और राउंड उसमें होती हैं, तो इसकी एनर्जीज ऐसी होती है। जैसे अभी अगर मैं महसूस करूँ तो दूर से मुझे 3 चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, थोड़ा सा पास में यहाँ रखा हुआ, तो ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीन कलर की और गोल्डन कलर की ऊर्जा भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा साइकिकली देखूँ तो बस यही कहूँगी कि आने वाले टाइम में अगर आपको चांद, सूरज, सितारे ये सब बहुत पसंद है, क्योंकि दे आर दी नेचुरल थिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जिन्हें हम गॉड गॉडेस की तरह देख सकते हैं। तो आप जब भी इनको देखते हैं तो इनसे हमेशा एक पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए जो भी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको चाहिए है। ऐसा करने से आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और बहुत पॉजिटिव होंगी, क्योंकि आप में से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही इस तरह की सिचुएशन को ख़राब मानते हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे मानो
ये भी मान रहे हैं कि जैसे शायद उनकी ना उनके टाइम में, उनकी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा है कि जिसकी वजह से वो आज इस तरह की सिचुएशन को देख रहे हैं। तो इंटेंशनली उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की। तो कहते हैं ना, वक्त एक पहिए की तरह घूम कर आता है, तो इसी तरह से हमारे स्टार्स भी हैं जो घूम कर आते हैं। इस बात पर बस यहाँ ये कहूँगी, एग्जाम्पल के तौर पर 2 ही सेकेंड लूँगी, आपके 2 से 30 सेकेंड्स का ही समय लूँगी बताने के लिए, इसे आप स्किप भी कर सकते हो। हमारे जीवन में जो भी काम हमारे अधूरे रह जाते हैं वो कैसे पूरे हों, तो उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर रेट्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी प्लैनेट का रेट्रोग्रेशन या उसका अपने ही अक्ष में विपरीत घूमना, इसका मतलब ये होता है कि जो काम आपके अधूरे रह गए या जो काम आपके पूरे होने हैं वो आप पूरे कर सके, या आप उनको दोबारा जो है आपको मौका मिले पूरा करने का। तो ये किसी के लिए ऐसी एनर्जीज भी मुझे क्रिस्टल बॉल से आज नजर आई, और ये एनर्जीज बिल्कुल होती हैं, क्योंकि यही कारण है कि आप जो काम पहले नहीं कर पाए, आपको दोबारा मौका मिला तो आपने दोबारा में कर लिया। बिल्कुल ऐसे जैसे कभी एक एग्जाम में आप फेल हो गए तो आपने दोबारा कोशिश की और आपने अच्छे नंबर से उसको पास कर लिया, उसको कर लिया। तो आई होप आप इस बात को पॉजिटिव वे में लेंगे और समझेंगे। ओवरऑल बस यही कहूँगी, अगर आपके पार्टनर से आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है तो डेफिनेटली इस तरह के कनेक्शन आपको ज़रूर कनेक्ट कर रहे होंगे, और इसीलिए शायद ये वीडियो भी आपके पास आई है और इसीलिए आप ये वीडियो देख भी रहे हैं। तो अगर आप ऐसी कश्मकश में जूझ रहे हैं तो मत जूझिए। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल आपके कार्मिक कनेक्शन है। कर्मों से ही ये चीज़ें होती हैं। यही वजह है कि मैंने कहा ना, वहाँ पे गैलेक्सी टाइप की चीज़ दिख रही थी और इसी तरह की साइकिकली नज़र भी आ रही थी। तो जितनी रेजोनेट करती है रीडिंग उतनी ही रखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। ये हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज और ये है आपकी एनर्जीज, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जीज में क्या चल रहा है। आप सबके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज गांधी जयंती का दिन है। गांधी जी से तो सबको ही प्यार है वैसे, द फादर ऑफ द नेशन, और हर लड़की के लिए तो उसका पिता सबसे प्यारा होता है ना। तो गांधी जी तो जो है हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हमारे पर्स में है। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ लेट्स सी क्या आप लोगों की एनर्जीज हैं। क्या बात है, आपकी एनर्जीज में दिखता है एक तेजपन, इंटेंसिटी की एनर्जी है। समझदार तो आप बहुत हो, ये एक अलग बात है कि थोड़ा सा इस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों में क्या किया जाए। आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, यू ऑल आर समवेयर वेरी गुड एजुकेटेड एंड यू आर रियली लुकिंग, जेन्युइनली लुकिंग समथिंग गुड इन योर लाइफ। पार्टनर को लेके, कनेक्शंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आपकी लाइफ में जो हो रहा है उस चीज़ को लेके, आपके शार्प माइंड में आपका करियर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा दिखता है आप काफ़ी अच्छे करियर में, बहुत अच्छे करियर में हो आप, चाहे आप मेल हो या फीमेल, काफ़ी अच्छे करियर में हो। लेकिन इस कनेक्शन की वजह से स्ट्रेस में हो, और आपको पता है आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे करियर कनेक्शन में हैं आपके साथ, बट एट द सेम टाइम वो भी स्ट्रेस में है। आप में से ज़्यादातर लोग एक अच्छे फाइनेंसेस को देख रहे हैं। शायद यही वजह है कि पहले गांधी जी की इतनी सारी बातें मैंने कही यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ फीमेल्स हैं जो स्पेसिफिकली मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, करियर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप मुझे दिख रहे हो। अगर है ऐसा तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आप करियर वाइज और मनी वाइज भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो ना, तो भी एक बहुत ही अडोरेबल नर्चर लेडी आप डेफिनेटली हो, बट बहुत परेशान हो। ये कनेक्शन आपकी परेशानी बन गया है भाई। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके कार्मिक पार्टनर हैं, और ये आपको खुद से भी यकीन है। आपके पार्टनर मेंटोर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, इसी तरह की किसी लाइन में हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक फादर फिगर हो सकते हैं, सिंगल फादर भी हो सकते हैं। और एक और बात बताऊं, यहाँ पे आपके पार्टनर ना बहुत स्ट्रांग है। अगर आप स्ट्रांग हो ना तो आपके पार्टनर भी कम स्ट्रांग नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर किसी का मेंटोर है, डेफिनेटली कोई गुरु तत्व की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, एक लास्ट शफल और मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कुछ और है आपकी एनर्जीज में जो आपको भी जानना ज़रूरी है। वन मोर लास्ट टाइम शफल। मैंने कहा था ना कुछ तो है, पोस्टपोनमेंट है आपकी ऊर्जा में ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी हैव दैट कार्ड।
मैंने कहा था ना आप लोगों की ऊर्जा में जो है फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर देखो फाइनेंसेस तो अच्छे हैं, बट अब प्रॉब्लम पता है क्या है, फाइनेंसेस की नहीं है प्रॉब्लम, इस बात की है कि मुझे इमोशनल भी चाहिए। तो ये आप में से ज़्यादातर लोग जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, वो इस वक्त इमोशंस ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली आप हो ही इस सिचुएशन में इसलिए क्योंकि आपके इमोशंस कहीं कनेक्टेड हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और तीनों ही जो भी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड लोग हैं ना, तीनों ही, चाहे आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई थर्ड पर्सन है, या इस तरह का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या थर्ड पर्सन है, तो कहीं ना कहीं दुख तो तीनों को ही है। जैसे अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर गई तो उसे इस बात का दुख है कि भी मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ा, या आपके गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर गई, इस बात का आपको दुख है, या फिर जो थर्ड पर्सन है, जो दोस्त है, या जो कोई थर्ड पर्सन है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, या इस तरह का कुछ, जो भी वो थर्ड पर्सन है, उसको भी इस बात का यार मैंने क्या किया है, वाई आई एम डूइंग दिस। और मैं बता दूं, इस तरह की सिचुएशन चल रही है तो, नहीं चल रही है तो, एनी हाउ इस सिचुएशन में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई पॉजिटिविटी ज़रूर है। आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज में इस तरह की मिक्सड एंड मैच एनर्जीज मुझे दिख रही है, तो जितनी कनेक्ट करती है उतनी ही रखें। पोस्टपोनमेंट है, आपके पार्टनर की वजह से हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं आपको, एंग्जाइटी, डिप्रेसिंग थॉट्स, या किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है, जैसा कि कार्ड्स में भी अलग से आ रहा था। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ओवरऑल देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। सेकेंड शफल, लास्ट शफल, ओके, बॉटम से आ रहा है पॉसिबिलिटीज, पास्ट लाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ कनेक्शन बिल्कुल हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है, ये आपकी जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। आपके पार्टनर चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, मैच्योरिटी तो बहुत ज़्यादा है, पहला कार्ड ये आया था मैच्योरिटी का। इस कनेक्शन में एक नई स्टार्ट चाहते हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना तो आपको दुखी करना चाहते हैं ना अपने पार्टनर को। झूठ, गुस्सा, डांटना, फटकार, जो भी नेगेटिव है वो फिलहाल होगा इस कनेक्शन में। एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज भी आएंगे, गुस्सा भी करोगे, लड़ाई भी करोगे, झगड़ा भी करोगे। मैं तुम्हारे पीछे थोड़ा हूँ, तुम मेरे पीछे हो, मैं ऐसी कर रही हूँ, तुम वैसा कर रहे हो, बहुत कुछ छीटाकशी यहाँ पर मुझे दिख रही है। रीजन इज बीइंग कि जहाँ प्यार है वहीं तकरार है। आज दूसरी वीडियो में भी ये चीज़ आ रही थी, जहाँ प्यार है वहीं तकरार है, तो आपकी वीडियो में भी यही चीज़ है आपके लिए भी कि जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है। आपके पार्टनर आपका कंपैरिजन भी करते हैं। मान लो अगर आप एक फीमेल 2 मेल हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर से आप अपने पार्टनर का कंपेयर करते हो, ये क्यों है, ये क्या है। आप बहुत बहुत समझदार हो, आपके पार्टनर को ये बात पता है आपके बारे में, वो यही सोच रहे हैं, और आपके पार्टनर को ये भी पता है दैट यू आर वेरी गुड साइकिक एज वेल। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आप में से कोई टारो रीडर भी हो सकते हो, या दूसरी वीडियो में भी अगर आप देख रहे थे तो हो सकता है वहाँ पर भी आप टारो रीडर हो, क्योंकि फुल मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कि आपके पार्टनर जो है ना चीज़ों को बैलेंस करेंगे और कोई तरह का डिसीजन लेना ये चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जीज में फिलहाल ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं एग्जैक्टली कि क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर है। ऑलराइट, इस कार्ड्स डेक को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ठीक है। एक में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और दूसरे में देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। तो ये है उनकी करंट एनर्जीज और ये है उनका नेक्स्ट एक्शन। चलिए देख लेते हैं इनके करंट एनर्जीज में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। लॉ ऑफ ऑनेस्टी, नाक बहुत बड़ी है इनकी, गुस्सा, किसी तरह का ईगो बहुत है इनमें, और अच्छी पावर पोजीशन में है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही कहा। तो इसी कारण से ऑनेस्टी के साथ तो चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम भाई जितनी पावर उतना ईगो, वो वाली एनर्जी है। डांसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी फन लविंग है आपके पार्टनर, इनकी करंट एनर्जीज में ऐसा ही है।
स्टे ऑन द टारगेट। आपके पार्टनर आपके टैलेंट या अपने टैलेंट या आपसे और इनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ है उनको बहुत बहुत प्रेज करते हैं। कर्मा, आपका आपस में कर्मा बहुत कनेक्टेड है। आप किसी तरह से कार्मिक कनेक्शन में बिल्कुल हो सकते हो। एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी बहुत महसूस होगी, ठीक है। आप में से कुछ की स्थिति बहुत हाई फाई ना होकर मिडिल और अ लिटिल बिट लोअर मिडिल में दिख रही है, स्पेसिफिकली इकोनॉमिकल अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज के टॉपिक में ऐसा नहीं था लेकिन कार्ड्स में इस तरह की एनर्जीज निकल कर आई। तो आपके पार्टनर ने इकोनॉमिकली आपकी बहुत हेल्प करी है। आप में से कोई एक अच्छी सिचुएशन में और एक खराब में है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको इकोनॉमिकली बहुत हेल्प की है। आपकी खुद की सिचुएशन चाहे कितनी अच्छी हो या ना हो, स्टिल आपने अपने पार्टनर की बहुत हेल्प करी है, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करी है। लॉ ऑफ प्रोस्पैरिटी मैं नहीं कह रही, कार्ड्स कह रहे हैं। देखिए यहाँ से भी प्रोस्पैरिटी की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर पैसा 100% इंक्लूड है। आज की एनर्जीज में आपने अपने पार्टनर को पैसा दिया है, ऐसा बहुत क्लियर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपको इमोशनल बनाकर आपसे पैसा लिया है, ये भी नजर आ रहा है। यहाँ पर गोल्ड दिखाई दे रहा है, ज्वेलरी दिखाई दे रही है, घर का सामान, राशन, बहुत छोटी छोटी चीजें भी दिख रही हैं। तो हो सकता है आपके साथ इस तरह की सिचुएशन हुई हो। भाई जिसके साथ जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखें, सबके लिए ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हों। सॉरी, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटी सी मक्खी रीडिंग सुनने आई है मेरी। चलो और देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज तो डेफिनेटली होगा। आप देख रहे हो 3 पार्टी सिचुएशन यहाँ से भी दिख रही है। ओके यस, इस रिलेशनशिप में बहुत बहुत दुख तकलीफ का दर्द आपने झेला है, और इसी तरह के दुख तकलीफ दर्द का कहते हैं ना जहर पीना, पॉइजनस जैसी टाइप की एनर्जी, वो है ये। आपने बहुत इस रिलेशनशिप में आपने बहुत तकलीफ उठाई है। भाई जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में सुन रहे हो, आपका दुख दर्द तकलीफ कार्ड में छलक छलक कर यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। ओके जनरॉसिटी, मैंने कहा ना आपके पार्टनर ने आपसे मांगा और आपने उन्हें दिया, बार बार दिया। क्या ये मांगेंगे? आपने सब कुछ दिया है इन्हें, प्यार दिया, पैसा दिया, रुतबा दिया, सब कुछ दिया। लॉ ऑफ ग्रेस, देखो प्यार कहा तो प्यार भी आ गया। प्यार तो है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में प्यार है। उन्हें भी पता है आपने दिया है, उन्हें भी मालूम है उन्होंने मांगा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान जो है अपने सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच में जो है प्यार करने वाला या करने वाली खो ही देता है। ये वही एनर्जीज हैं। विक्ट्री, आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना इस कनेक्शन में विक्ट्री आ रहा है। और देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज में आपके लिए क्या है। म्यूजिक, किसी तरह के म्यूजिक से कनेक्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। हर्डल्स बहुत हैं इस रिलेशनशिप में, हर्डल्स बहुत हैं। अकेले चलने की सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। जेलसी, मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पार्टनर बहुत जेलस होते हैं, कई बार आपको लेकर अपसेस हो जाते हैं या आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। इस तरह की जेलसी मुझे आपके पार्टनर को लेकर दिख रही है। क्रिएटिव डिजाइनिंग, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है ना आपके पार्टनर चीज़ों में अपनी ही बातों से उलझे हुए हैं। आपके और इनके बीच में उलझन बहुत है, एक ट्रैप सा जैसे मानो ये है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि आपके पार्टनर आपके साथ इस कंटेंटमेंट के साथ आगे बढ़ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। जो भी हिडन है वो आपके आगे ज़रूर रखेंगे। आपके पार्टनर करियर, काम को देखेंगे। पाइसेस हो सकते हैं स्पेसिफिकली। लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ हेल्प, लुक एट द कार्ड्स। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को फिर से नर्चर करने आएंगे, इस रिलेशनशिप को ठीक करने आएंगे। आपने उन्हें दिया रिलेशनशिप में, चाहे लव रिलेशनशिप, कुछ भी, प्यार, मोहब्बत, पैसा, ठीक है, या आपके पार्टनर ने आपको दिया। ये दोबारा चीज़ें आपकी ठीक होंगी। जो भी इसमें प्रॉब्लम चल रही है ना आपके और इनके बीच में, ठीक होंगी। बिकॉज आपकी डिज़ायर ये है और इनकी डिज़ायर आप हो। ये इनकी करंट एनर्जीज है, ठीक है। चलो जी, और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में और क्या है।
अब देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या है। भाई जो कार्ड पलटा था ना वो बहुत बुरा लगता है मुझे वो कार्ड। लेट्स सी क्या है। ऑलराइट, लॉ ऑफ ह्यूमर। आपके पार्टनर फिलहाल तो अपनी अच्छी बुरी खट्टी मीठी बातों से आपको हंसाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। मेडिटेशन की ऊर्जा देखो कितनी स्ट्रांग है आपकी एनर्जीज में भी। वहां पर लोटस पे बैठी हुई थी एक लेडी, यहाँ पर भी लोटस पे बैठी हुई है। मेडिटेट करो। आपके पार्टनर किसी तरह से मेडिटेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, इस तरह के किसी साइकिक तरह का काम कर सकते हैं, किसी तरह का इनका हीलिंग एनर्जी वर्क इस तरह का कुछ हो सकता है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। आप में से किसी के पार्टनर का नेम लेटर जेड है, जेड से स्टार्ट है, या आपका खुद का जेड से स्टार्ट है। आपके पार्टनर ना बहुत स्पिरिचुअल करते हैं आपके आगे, चाहे कुछ है या नहीं ये एक अलग बात है, बट बहुत स्पिरिचुअल करते हैं। और लोटस इन्हें पसंद हो सकता है, फ्लावर्स इन्हें पसंद हो सकते हैं। लॉ ऑफ ब्यूटी, ओ माय गॉड, ये कार्ड मेरे को बहुत क्लियर बता रहा है कि आप में से कुछ लोग हो जो थोड़ी एज में हो। आपकी एज 35 प्लस है, 45 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, इन बिटवीन भी हो सकती है। आपकी ब्यूटी भले ही थोड़ी सी एज के साथ कम हो गई है, लेकिन आप फिर भी बहुत ब्यूटीफुल हो भाई। ये एनर्जी तो बड़ी स्ट्रांग है, इसीलिए आप खूबसूरत रहने की कोशिश करते हो। और ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं आपके बारे में, विच इज़ वेरी गुड। लॉ ऑफ प्रैक्टिस। आप छोटी छोटी चीज़ों में बार बार प्रैक्टिस करते हो एक जैसी चीज़। अब जैसे म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िक की प्रैक्टिस, सिंगिंग हो गई, सिंगिंग की प्रैक्टिस। और इस बात को यहाँ पर जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, तो रीडिंग करते करते मुझे जो है एक बहुत ही एक अडोरेबल लेडी मुझे जो है याद आई। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है, बहुत खूबसूरत एनर्जीज है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते हो, ऐसा लगता है जैसे कोई संगीत की प्रैक्टिस करता है। आपके पार्टनर वापस आएंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो वापस आएंगे ही आएंगे। लॉ ऑफ यूनिटी। देखो मैं बाद में बोला है, मैंने पहले बोला है, कार्ड बाद में निकाला है मैंने, और वो भी शफल करके निकाला है। लॉ ऑफ यूनिटी अपने आप में ये कहता है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, आप दोनों का रीयूनाइट होगा, ठीक है। ओ माय गॉड, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, पैसों से जुड़ा हुआ स्टार्टिंग से ये चल रहा है आप लोगों के बीच में। स्टार्टिंग से आज की रीडिंग में ये बहुत ज्यादा आया है, सिग्निफिकेंटली आया है। पता नहीं आज माँ भगवती क्या दिखाना चाहती हैं। देखो एक बार फिर से कार्ड गिर गया, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या बात है, आपके तो कार्ड्स भी देखो। लॉ ऑफ स्वीटनेस, कोई तो रोक लो आज। कर्म, आपने अच्छा कर्म किया है तो क्यों आपके साथ बुरा होगा, ये वो एनर्जी है। बी स्वीट, अट्रैक्ट स्वीटनेस, बड़ी ही प्यारी एनर्जीज हैं। आज तो पहली वाली वीडियो में भी बड़ी गजब एनर्जी आई थी, इसमें भी गजब एनर्जी आई है। ग्रेटिट्यूड, ओहो क्या बात है, आज की एनर्जीज बहुत अच्छी है भाई। आप लोगों की जिसकी भी एनर्जीज हैं, अगर आप इस तरह के कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर ना सिर्फ आपकी वैल्यू करते हैं, प्यार करते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, बहुत ही ग्रेटफुल तरीके से आपको देखते हैं। बस सही समय के इंतजार की जरूरत है, और पुरानी हैबिट्स खराब जो हैं उन्हें ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, ये आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। अमेजिंग रीडिंग, अमेजिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे प्यार करें तो क्या ही कहने। आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर गए ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इन्हें रियलाइज होगा कि आप इन्हें कितना प्यार करते हो। ये वापस आएंगे भाई, आज की एनर्जीज में तो यही है, रियूनियन रियूनियन रियूनियन। पर आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल है, फ्यूचर में ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, लॉजिकल आएंगे, बट इमोशनल और डिटैचमेंट दोनों एक साथ दिखाएंगे तो कंफ्यूज करके रखेंगे। बट स्पिरिचुअल एनर्जीज देख लो, यहाँ पर फादर फिगर है ये पर्सन, और स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, तो कमिटमेंट की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, गाइडेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड पर्सन है। ओहो क्या बात है, यहाँ से भी लिब्रा। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है, एनर्जीज इतनी अच्छी कैसे आ रही हैं आप लोगों की।
बैलेंस होगा इस रिलेशनशिप में, चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप एक रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, एक जगह से डिवोर्स लेके जाना चाहते हो दूसरे में, या फिर दूसरे पर्सन को डिवोर्स देकर आपकी तरफ आना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों के दिल टूट गए हैं उनके पार्टनर इम्पेशेंटली इनकी तरफ वापस आएंगे और एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए दरवाज़ा खटखटाएंगे। ऐसी एनर्जीज हैं। बट अभी इन्हें प्लान करने दो, सही डिसीजन देखने दो, कौन से रास्ते पे आना है वो इन्हें देखने दो, ठीक है। सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, बट रीडिंग कलेक्टिव है। तो फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।